हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस लेक्चर में फाइनेंशियल असिस्टेंस टू म्युनिसिपल काउंसिल अंडर द प्लान्स एंड स्कीम्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती है जिसके थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानेंगे और फाइनेंशियल असिस्टेंस वो कितनी कितनी उन स्कीम्स से मिली है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उस बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन इन इंडिया। तो देखिए, आप सब लोग जैसे ही आप सिटी के अंदर रहते हैं, तो सिटी के अंदर क्या हमारा फैसला होता है कि भैया एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जो होती है हमारे यहाँ पर सभी के अंदर होती है। उनके पास हर साल कुछ फंड अलॉट होता है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है। उस फंड के थ्रू और जो लोकल टैक्स वो कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू वो डेवलपमेंट करते हैं उस टाउन का। they often face financial constraint in carrying out their function and responsibilities। तो उनकी जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कुछ फाइनेंशियल परेशानियां देखने को मिलती है, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारी कॉलोनी का जो रोड है इसको खराब हुए 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है, तो वहां कोई ना कोई उनके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसलिए वो रोड नहीं बनाते हैं। टू एड्रेस दिस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू म्युनिसिपल काउंसिल थ्रू वेरियस प्लान एंड स्कीम्स। तो हम जानते हैं उन स्कीम्स के बारे में। जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है हम यहाँ पर उस बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अमृत का। इसकी फुल फॉर्म होती है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। जो अभी एटीपी का पेपर हुआ था 2022 वाला, 2023-16 जून को जो पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया हुआ है और उसकी डेट पूछी गई 25 जून 2015 को कौन सा मिशन लॉन्च किया था जो कि बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड सिटी के लिए काम करती है। तो उसका नाम आ जाएगा अमृत। ठीक है, तो जो आपकी सिटी है उसके अंदर बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन के लिए जो योजना काम करती है, जो फंड प्रोवाइड करती है, वो अमृत मिशन प्रोवाइड करती है। अमृत प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू म्युनिसिपल काउंसिल फॉर द ग्रांट एंड लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अमृत कैसे काम करती है कि फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, और अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइक आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। इसके लिए लगभग एंटर मिशन पीरियड जो फर्स्ट वाला है, उसके लिए लगभग 77,640 करोड़ रुपीज इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, और 7,300 करोड़ रुपीज जो है 2021-22 के लिए दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत के लिए कितने करोड़ रुपीज दिए गए हैं, है ना। अमृत 2.0 में 21-22 में 7,300 करोड़ रुपीज। अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट सिटी मिशन की। स्मार्ट सिटी मिशन भी मोदी जी की जो है एक बहुत ही प्रभावी योजना है, जो ये भी 25 जून 2015 को ही लॉन्च हुई, टू डेवलप 100 सिटीज एज अ स्मार्ट सिटीज। इसमें जो 100 सिटीज का लक्ष्य लिया गया कि वहां के सिटीजन को स्मार्ट सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से रिलेटेड स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपके जो बिजली के तार हैं वो अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे, जो आपकी गैस की जो सप्लाई है वो आपकी मतलब आपको पाइप्स के थ्रू गैस सप्लाई मिलने लग जाएगी। आपके रोड जो है, स्ट्रीट्स जो है वो चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, और रिनोवेशन के ऊपर जो ओल्ड ओल्ड रिनोवेशन टेक्निक है उसी से आपका सोल्व किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आती है। फाइनेंशियल प्रोवाइड टू म्युनिसिपल काउंसिल थ्रू वेरियस कंपोनेंट स्मार्ट सिटीज मिशन सच एज एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एंड पेन सिटी डेवलपमेंट। तो ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट भी कम कर सकते हैं, या एक पूरा सिटी का डेवलपमेंट के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए पर सिटी पारित किया गया था 2015 में, जब ये लागू की गई थी। हृदय योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, हृदय योजना की। ये योजना कब लागू हुई ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 21 जनवरी 2015। तो तीनों योजनाएं 2015 में लागू हुई। हृदय 21 जनवरी को लागू हुई, स्मार्ट सिटी और अमृत जो है 25 जून 2015 को लागू हुई। इट एम टू डेवलप हेरिटेज सिटीज एंड टाउन टू प्रमोट टूरिज्म एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। तो जो हेरिटेज सिटीज हैं, हेरिटेज एरिया है, फॉर एग्जांपल से द्वारका, अजमेर, ऐसी इन्होंने 12 सिटीज फाइंड आउट करी पूरे इंडिया से, और उनका डेवलपमेंट हृदय योजना के तहत किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, तो वो सब हृदय योजना के तहत ही बनाया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल काउंसिल्स एक्टिविटीज सच एज हेरिटेज कंजर्वेशन, प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो जो भी हेरिटेज, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने मंदिर हैं, उनको कवर अप करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, और उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014, आपको ये डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इट एम्स टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोट क्लीनलीनेस इन अर्बन एरियाज। तो जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटी वाले एरिया हैं,
वहां पर ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब कोई भी बाहर शौच के लिए नहीं जाएगा। सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है और क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। इसके तहत जैसे कई बार हम भाषणों में सुनते हैं कि 70 लाख टॉयलेट बनाए, है ना। तो ये सारा का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इसके तहत चलाए गए। इन फर्स्ट फेज लगभग 62,000 करोड़ जो है इसके लिए पारित किए गए, और अभी जो सेकंड फेज चल रहा है इसके लिए लगभग 2 गुना 1 लाख 2.2 गुना 1,41,000 करोड़ के आसपास इसके अंदर सैंक्शन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी गरीबों को जो है फंड प्रोवाइड करने के लिए योजना है, जो कि 2015 में मोदी जी के द्वारा लागू की गई। इट एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर हाउस होल्ड, जो अर्बन जो सिटी के जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमें घर प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड म्युनिसिपल काउंसिल फॉर एक्टिविटीज सच एज लैंड एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। तो जो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी सिटी के अंदर कोई सी लैंड ऑक्यूपाई करना चाहती है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट का आप ड्राफ्ट बना के तैयार करो और सेंट्रल कमेटी उसको पास कर देगी। ठीक है, तो उसके बाद ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देते हैं। जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 लाख से 12 लाख MIG 1 एंड टू 12 लाख से 18 लाख MIG 2। द एप्लीकेंट विल बी गिवन हाउसिंग लोन अमाउंट अप टू 9 लाख MIG एंड 12 लाख फॉर MIG 2 फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो 6.5%, 6%, 4.5% और 4% के अराउंड आपका जो है इंटरेस्ट लगता है। ये जो स्कीम है ये LIG, लो इनकम ग्रुप, ठीक है ना, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप और MIG, है ना, मिडिल इनकम ग्रुप। ये जो MIG लिखा हुआ है यहाँ पर, MIG का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। इन दोनों के लिए लागू होती है। तो ये कुछ योजना है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आई होप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके इसी तरह लेक्चर बनाता रहूंगा। कंक्लूजन की अब बात करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड फॉर म्युनिसिपल थ्रू वेरियस प्लान और स्कीम के तरह, जैसे अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी, हृदय, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री योजना, ये कुछ की स्कीम्स हैं। It is important to municipal to afford utilize these funds effectively for the benefit of citizen and development of their city and town। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए लेक्चर बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।